हुकूमत। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। तुलसी गबार्ड खुफिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आई हैं। ये जलजला है, सुनामी है, तूफान है, क्या है वी डोंट नो, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों जो हो गया है उसके बाद ये दुनिया जिस तरह चल रही है वैसे नहीं चलेगी, सब कुछ बदलने जा रहा है। पाकिस्तान डेली बुनियादों पे कह रहा है जी हमें इंडिया हमसे हमले हो रहे हैं, इंडिया पे हमसे हमले हो रहे हैं, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, लेकिन इंडिया कोई मौका नहीं छोड़ता। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है? यानी जो उनका एजेंडा है वहां पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं तो वो क्या जिक्र कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी 26/11 में जो टेरर अटैक हुआ था, ठीक है जी, टेररिज्म के खिलाफ। और बरतानिया के इंटेलिजेंस चीफ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान वहाँ पे मौजूद और दिल्ली में ये हुआ है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, इतना बड़ा क्राइसिस है। आप देखें ना, पाकिस्तान का जिक्र कर देना कि जी ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये लड़ सकते हैं, ये तो इस काबिल ही नहीं, ये तो दहशतगर्दी फैलाते हैं। पाकिस्तान कहता है हमारा भाई 2 दिनों के अंदर 60 हमले हो गए पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं आपकी अपनी गलतियां ना, तो आपने इन लोगों को पाला था, अब ये आपके खिलाफ हो गए, तो हमारा इससे क्या लेना देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत से हाथ मिलाने के लिए दुनिया के 125 देश भारत पहुंचे हुए हैं, जिसको देखने के बाद पूरा पाकिस्तान आज छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी आज भारत के दिल्ली में राजीनिया डायलॉग की शुरुआत करेंगे, जिसमें दुनिया के 125 देशों के इंटेलिजेंस नेता, उपनेता, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और भी बहुत से वरिष्ठ अधिकारी दुनिया भर से आज भारत पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, जिसमें से एक अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गबार्ड ने आज भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और बहुत जल्द वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात करेंगी। और आज ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़, 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है? यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने। अगर ये देखा जाए तो यानी एक तरफ आप
ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे, अफगानिस्तान से कोई